अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। नाजरीन, मकरान में गुज़िश्ता तकरीबन कोई 4 दिनों से पूरा मकरान तकरीबन जाम होकर रह गया है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन आज से कोई 4 से 5 दिन पहले CTD ने एक कार्रवाई की मकरान किला के ओशाब में। वहाँ पे एक खातून को रात को शायद उनका ये छापा था, उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और अपने साथ लेके गए। तो इस के रद्द-ए-अमल में ये हड़ताल हो रही है। और इसके अलावा कराची में एक और ख़ातून को भी लापता कर दिया गया है, जिसका अभी तक पता नहीं है, जो उसकी बेटी है। उसके मुताबिक जब मैंने पुलिस से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इधर कोई कार्रवाई हुई है इस घर में, लेकिन हम बतौर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकते इसके रद्द-ए-अमल में। तो ये 2 वाक़यात हैं, बुनियादी तौर पर बलोच सोसाइटी से उनका ताल्लुक़ है। तो इन दोनों वाक़यात के रद्द-ए-अमल में मकरान में आज चौथा दिन है। कारोबारी ज़िंदगी बिल्कुल ठप होकर रह गई है, ट्रांसपोर्ट बंद है, लोग, बच्चे, ख़वातीन, बड़े, तमाम लोग जो है वो धरना दिए बैठे हैं। आज जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तुर्बत के शहर बिल्कुल सिटी में डी चौक पे, वहाँ पे ख़वातीन ने अलग कैंप लगा के रखी है और दूसरी तरफ मर्दों ने कैंप लगाया है। तो वो धरने पे बैठे हुए हैं। उनका मुतालिबा दोनों ख़वातीन की बाजियाबी या उनकी रिहाई का है। तो ये दरअसल ये जो बलोच सोसाइटी है वो ख़वातीन के हवाले से हसास है, काफ़ी हसास है। तो एक ऐसे माहौल में जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 20 सालों से एक शोरिश बरपा है, जो अप डाउन तो होता रहा है, लेकिन इसके बाद ज़ाहिर कि जारी है इन 20 सालों में। इससे पहले तो ये होता रहा है कि कार्रवाइयाँ होती रही हैं, लोग लापता होते रहे हैं, कुछ फिर बाजियाब होते गए। मतलब ये सिलसिला तो 20 सालों से चलता रहा है। कहीं एहतजाज, कहीं मुज़ाहरे, ये भी साथ साथ चलते रहे हैं। लेकिन पहली दफ़ा ये है कि शायद पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी शायद आवाराम से आपको पता है कि 2 ख़वातीन को या 3 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया और कहा गया कि जी उन पर इल्ज़ाम ये था कि वो सहूलतकार हैं शायद। तो उनको बाद में खुशदार से रिहा करना पड़ा। उस टाइम इतना रद्द-ए-अमल नहीं था, थी रद्द-ए-अमल, लेकिन पार्लियामेंट में बात की गई, बलूचिस्तान के पार्लियामेंट में बात की गई, मरकज़ में वहाँ पे पार्लियामेंट पर बात की गई, लोगों ने मुज़ाहरे किए। लेकिन अब का जो मामला है 2 ख़वातीन के गिरफ़्तार होने के, तो इससे रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा हुआ है। इसका कराची में भी मुज़ाहरे हुए हैं, कोयटा में भी मुज़ाहरे हुए हैं, लेकिन मकरान में बाकायदा एक धरना दिए बैठ के वो उनका मुतालिबा यही है, जो मुज़ाहिरीन है, कि जब तक नूरजान जो गिरफ़्तार हैं और CTD की तहवील में हैं, उनको अदालत पेश किया गया। आज शायद उनकी ज़मानत नहीं हो सकी और ये कार्रवाई, अदालती जो कार्रवाई है, ये मंडे तक मुअत्तल हो गया है। तो मंडे को फिर देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन इस दौरान आप देखेंगे कि DC तुर्बत ये और वहाँ के MP ज़हूर बुलेदी साहब ये गए थे वहाँ पे मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात करने, उनसे बातचीत करने। लेकिन मुज़ाहिरीन का एक ही मुतालिबा है कि एक खातून को आपने गिरफ़्तार किया गया है और CTD ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुबैना तौर पर एक ख़ुदकुश हमलावर थी और वो कहीं पे कार्रवाई करने जा रही थी, किसी चाइनीज़ पे कार्रवाई करने जा रही थी, इस वजह से उसको गिरफ़्तार किया गया है। जबकि मुज़ाहिरीन उसे बेगुनाह, बेकसूर करार देते हैं और कहते हैं इसको रिहा किया जाए। कुछ सवाल तो पैदा होते हैं CTD पे। सवाल ये पैदा होता है कि जी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, उन्होंने ये कहा है कि जी वहाँ पे कोई चाइनीज़ काफ़िले पे या चाइनीज़ जो भी वहाँ पे कोई मूवमेंट वगैरह है, उन पे कोई ये ख़ुदकुश हमला करना चाह रही थी। तो देखिए, सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि जी जहाँ पे ओशाब में जहाँ पे कार्रवाई हुई है, ख़ातून को जो गिरफ़्तार किया है, तो वहाँ पे आया कोई चाइनीज़ का कोई काफ़िला गुज़रने वाला था या उसके कोई
कुर्ब जवार में कहीं पे चाइनीज़ का कोई कैंप है या चाइनीज़ वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं या चाइनीज़ की कोई सुकूनत है, इस हवाले से सीटीडी ने कोई भी जो है अपना मौक़िफ़ में ऐसा कुछ नहीं किया। एक ऐसी एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जी, बस खुदकुश हमला करने जा रही थी। होना तो ये चाहिए था कि बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान बैठी हुई हैं, उन्होंने भी जब कल कोई प्रेस ब्रीफिंग दी तो उसमें भी उसने डिटेल बात नहीं की, वही घसी पुटी पुरानी बातें जी, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाहर से बैरून मुल्क की साजिश है, फलाना वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, वो आपका एक मौक़िफ़ है, वो ज़ाहिर की हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो हमेशा उसका रट लगाया जाता है। इससे पहले भी रट लगाई जा रही थी, अभी भी है, लेकिन होना ये चाहिए था। देखें, बड़ा सेंसिटिव ये इशू है कि इस खातून को गिरफ़्तारी का, स्पेशली मैंने कहा कि बलोच मुआशरे में ख़वातीन का, उनकी इज़्ज़त आबरू का बहुत असास है बलोच उस पर। इस वजह से बलूचिस्तान हुकूमत को या सीटीडी को इस असासियत का इदराक होना चाहिए था। पहले दिन आप मीडिया के सामने आके आप बिल्कुल क्लियरली बता देते, पूरा डिटेल बता देते कि इस खातून ने कहाँ जाके ख़ुदकुश हमला करना था, या उससे जो ख़ुदकुश जैकेट बरामद हुई है वो कहाँ है, वो लाके दिखा देते कि उमूमन इससे पहले होता रहा है कि जब भी कोई कार्रवाई हुई है किसी खुदकुश को या कोई भी कार्रवाई हुई है जहाँ पे असलिया बरामद हुआ है, वो तो नुमाइश पे रखा गया जाता रहा है, मीडिया को दिखाता जाता रहा है। इस हवाले से सीटीडी की जानिब से कोई इस तरह की जो है इक़दाम नहीं किया गया, या बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। यही वजह है कि इतना ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। अक्सर जो बलोच अवाम है, मैंने जैसे कहा कि पूरा मकुरान जो है इस टाइम पूरा गुस्से में भरा हुआ है। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, वहाँ पे कोई खातून बात करती है, कोई मर्द बात करता है, आप उसका लबो लहजा देखें, उसका बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अंदर कितना बड़ा लावा पक रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि दो बड़ी जमातें हैं, नेशनल पार्टी है, बीएमपी है, हालांकि डॉक्टर मालिक साहब इस वक्त तुरबत में मौजूद हैं, वो अब तक उस कैंप में नहीं गए, उनको कोई तसल्ली नहीं दी एज ए पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के, एज ए कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर के। ना बीएमपी की जानिब से उस कैंप का दौरा किया गया या थोड़ा बहुत उनको तसल्ली देने के लिए कम से कम 2-5 मिनट के लिए जाना चाहिए था, नहीं गए। डीसी साहब आते हैं, डीसी साहब का तुरबत का आप रवैया देखें, आप ऐसा लग रहा है कि वो ख़ुद सियासतदान है और डीसी की बस की बात नहीं है। डीसी ने हयात बलोच के केस पे बलंडर किया था और वो बाद में मुअत्तल भी हुआ था जिस तरह हुआ था। ये असल में ये जो डीसी है आपके तुरबत का, तो वो भी बहुत से इश्यूज़ को हवा दे, मैं जो समझता हूँ, मैं इसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया में जैसे तैसे उनकी जो है वो मैं देखता हूँ, उसका जो लहजा होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है लोगों से बात करने का, वो भी इस तरह तसल्ली बख्श या तसल्ली देने वाली नहीं होती। हयात बलोच के मामले पे भी इसी डीसी ने दरोगोई से और गलत बयानी से काम लिया। उसके बाद एफसी कि उस अहलकार को बाकायदा अदालत से सज़ा हुई है, इस वक्त वो जो है उसको फांसी की सज़ा हुई है। तो कहाँ गया वो डीसी का मौक़िफ़? वही डीसी आता है फिर लोगों को कहता है जी आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा। तो इस तरह नहीं होता है। आप किसी मजमे में जा रहे हैं, एक किसी लोगों का जो गुस्सा है उसको थोड़ा नॉर्मल करने के लिए आप जाते हैं, तो आपका रवैया आपको सुनना होता है। उठ के खड़े होते हैं सियासतदान की तरह, बस तकरीर जानना शुरू कर देते हैं, आगे से रद्दमल आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। ये तरीके है उनका, ठीक है। ये बलूचिस्तान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और वहाँ के मकामी इंतज़ामिया डीसी को छोड़ के सीटीडी जो भी, उनको अपना मौक़िफ़ क्लियरली बता देना चाहिए, ताकि दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं उसमें वाज़ेह तो हो जाए वाकई सीटीडी सही कह रही है। फिर सीटीडी की बात करें, सीटीडी की रिपोर्टेशन इतनी अच्छी भी नहीं है कि सीटीडी जो कुछ कहे उसको मानोआन मान लिया जाए। कभी वो उन्होंने बहुत सारे उन्होंने गलत काम भी किए हैं, अच्छे काम भी किए हैं, जहाँ पे उन्होंने सही ऑपरेशन किए हैं, सही जगह पे उन्होंने बहुत सी अच्छी कार्रवाइयाँ भी की हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारी जगहों पे उन्होंने गलतियाँ भी की हैं। अभी इस केस में ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सीटीडी का ये मामला कितना सही है कितना गलत है, लेकिन
इस वाक़या ने पूरे बलोच अवाम और मकरान के अवाम में एक बहुत बड़ा गुस्सा जो है वो लावा जो है उन्होंने लगा दिल में लगा दिया, आग लगा दी है, लावा पक रहा है अंदर से। इस ऐसे वाक़यात होने से जो है ये गुस्सा नाराज़गियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं। आपको याद होगा हम कहते हैं कि मुशर्रफ दौर में जो है असल में ये जो बलूचिस्तान में आग लगाई है वो मुशर्रफ ने लगाई है। तो उसकी जो तावील क्या दी जाती है, तावील ये दी जाती है कि जी नवाब अकबर ख़ान के दौर में अगर जनरल मुशर्रफ नवाब अकबर ख़ान से बातचीत कर लेते और मुज़ाकरात के टेबल पे ले आते और वो मतलब इस मामले को डायलॉग के ज़रिए हल करते तो शायद नवाब अकबर ख़ान बूटी पहाड़ों पे ना जाता और इतना बड़ा रद्द-ए-अमल ना आता और इस शोरिश में मज़ीद तेज़ी ना आती। मुशर्रफ तो चला गया, मुशर्रफ को 12 साल हुए हैं, वो नहीं है। तो अब पॉलिसियाँ तो वही आपको नज़र आती है। नवाब अकबर ख़ान बगुटी का बेसिक मसला यही था ना कि वो एक ख़ातून थी, उसके साथ एक वहाँ के अलकार के जो स्कैंडल सामने आया था, नवाब अकबर ख़ान ने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया था जी ख़ातून के साथ जो ज़्यादती हुई है उसका जो मैन किरदार है उसको सज़ा दे, अगर आप नहीं देंगे तो मेरे इलाके में हुआ है और ये ख़ातून है, ख़ातून की गैरत के लिए तो मैं लड़ भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। नवाब अकबर ख़ान का रिकॉर्ड पे हैं उनकी बातें। तो उस टाइम तो चलें ठीक है जी, मुशर्रफ था, माशाल्लाह थी, उसको ज़रा कि माशाल्लाह तो डायलॉग पे यकीन नहीं रखती, तो उन्होंने डायलॉग नहीं की, चलो वाक़या हो गया, अब ब्लेम करते हैं जी मुशर्रफ ने किया, वो किया, फ़लाना किया, चलें ठीक है मान लेते हैं मुशर्रफ किया। अभी जो पॉलिसियाँ वही मुशर्रफ वाली चल रही हैं तो वो कौन कर रहा है फिर? ऐसे वाक़या से मैं समझता हूँ कि बलोच अवाम और रियासत के दरमियान दूरियाँ पैदा होती हैं। जिस तरह कि डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने तुर्बत में किसी मीटिंग में या किसी जलसे में, मैं उसको दोबारा दोहराता हूँ, ऐसा ही होगा। लेकिन फिर ज़िम्मेदारी बनती है बलूचिस्तान हुकूमत की, मरकज़ी हुकूमत की और हमारे जो बलोच सियासी जमातें उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के मामलात पे कम से कम लोगों को वोन तो करें। अभी ये जो धरना हुआ है ना, देखें इससे पहले धरने, जलसे, जुलूस सियासी पार्टियों के प्लेटफार्म से ऐलान किए जाते थे, कॉल दी जाती थी, तब लोग बाहर निकलते थे। अब तो सियासी पार्टियां तो अपने घरों में वो बल्दियाती इंतखाबात में मशगूल हैं, तो इतने लोगों को कौन मुनज़्ज़म कर रहा है? लोग ख़ुद निकल रहे हैं। लोग जब इस तरह के वाक़यात को देख के हर एक अपने अपने घरों से निकलते हैं, उनको मैनेज करने वाला कोई नहीं होता या लीड करने वाला भी कोई नहीं होता। लोग ख़ुद आके एक मजमा बन जाती है, तो उसमें 2-4 लोग फिर फ्रंट लाइन पे आके जो है किसी से डायलॉग करते हैं या बातचीत करते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत, सूबाई हुकूमत की भी है, मरकज़ी हुकूमत की भी है। अब आप देखें ना, इसी मरकज़ी हुकूमत के जो है वो अलाई हैं, BMP भी है, बाकी बाप भी है, ज़रा कि बाप जैसा भी है तो इसी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती है ना उनकी। एक बंदा भी बात करने को तैयार नहीं है कि भाई असल में जो लोग आप इस कब तक आप इस जो है लोगों को वो धरने पे बिठाओगे? उनका तो गुस्सा है, वो बैठेंगे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हो सकता है कि कुछ लोग ये समझें कि जी 5-6 दिन लोग बैठेंगे, थक जाएंगे, घरों को चला जाएंगे, मुमकिन है ऐसा भी हो। लेकिन जो दिलों के अंदर जो गुस्सा और नफ़रत ऐसे इक़दाम से भर जाते हैं ना, तो उसको फिर कौन शांत कर सकेगा? उनको फिर कौन रोकेगा? फिर उसके रद्द-ए-अमल आते हैं। तो उस रद्द-ए-अमल से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, जाके जो फैक्ट है वो लोगों तक पहुंचाए और लोगों को बता दे कि असल मामला क्या है। आप नहीं करेंगे तो ये दूरियां मज़ीद पैदा हो सकती हैं। अभी ये पॉलिसी साज़ों पे मुनहसर है कि वो दूरियां पैदा करना चाहते हैं या बलूचिस्तान में बलोच अवाम को थोड़ा वॉर्न भी करना चाहते हैं कि जी इनको भी थोड़ा वॉर्न करें ताकि उनको लगे कि जी हम पराया नहीं है। इस वक्त तो पूरा जो परसेप्शन बना है वो कहते हैं जी हम पराए हैं। अभी ये खातून कहती है कि ना हमें गैस चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना रोड चाहिए, ना स्कूल चाहिए, ना हेल्थ चाहिए, ना आपने दी है। अभी हमारे घरों में आके जो है ख़वातीन को आप उठाते हैं। एक खातून कह रही थी, यंग खातून के बच्ची कह रही थी, तो इस यंगस्टर को आप किस तरफ धकेल रहे हैं? आप उनको क्या पैगाम दे रहे हैं?
इसका ज़रूरी ये है कि ये जो ख्वाब गफलत में हैं या जो जिन्होंने पॉलिसी बनाई है कि जी बस सीटीडी ने कार्रवाई करनी है, उसने तो अपना वो खाता सीधा करना है, ज़ाहिर उन्होंने नौकरी करनी है, तो उनके एक्ट्स पे भी थोड़ा सा रिविज़िट करना चाहिए। आया इस तरह के एक्ट, इस तरह के इक़दाम रियासत के लिए, बलोच अवाम के लिए, बलूचिस्तान के लिए ठीक हैं? अगर ठीक हैं तो ठीक है, इसको कंटिन्यू चलते जाएं, फिर देखते हैं कि बलूचिस्तान का मसला या ये इश्यूज़ इस तरह हल हो सकते हैं तो ठीक है, इस तरह फिर उनको हल कर लें। बाकी अगर अमन शांति से करना चाहते हैं उसके भी तरीक़ेकार हैं, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। ये आप पे मुनहसर है कि आप उसको किस तरह इस मसले को आगे लेके चलते हैं। अपने और रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।